नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनता की आवाज में हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जो सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रहा है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के गोरिल्ला ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों में बसा कोटमी खुर्द गांव का डोंगीपारा प्राइमरी स्कूल इन दिनों बदहाल स्थिति में है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनता की आवाज। आपको बता दें कि गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के गोरिल्ला ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों में बसा कोटमी खुर्द गांव का डोंगीपारा प्राइमरी स्कूल इन दिनों बदहाल स्थिति में है। एक साल पहले जर्जर हो चुके स्कूल भवन को तोड़ दिया गया था, लेकिन विभाग ने अभी तक नए भवन का निर्माण ही नहीं कराया है। स्कूल को आंगनबाड़ी के एक कमरे में संचालित किया जा रहा है, जहां पर बच्चे 5 कक्षाओं में पढ़ते हैं। स्कूल परिसर में मलबा बिखरा पड़ा है, जिससे सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़ों का खतरा बच्चों पर बना रहता है। रसोई भी नहीं होने के कारण रसोईया बारिश के बीच पॉलिथीन लगाकर मलबे के बीच मध्याह्न भोजन बनाने को मजबूर है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वहीं स्कूल में वर्तमान में 35 बच्चे अभी दर्ज हैं, जो आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में स्कूल की स्थिति सुधारना और नए भवन का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ग्राम प्रतिनिधियों की और शिक्षा विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं यहाँ के ग्रामीण और अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। समस्या तो है सर, का है छोटे छोटे आंगनबाड़ी के बच्चे भी हैं इसमें। अब एक ही रूम में प्राथमिक शाला के 1 से 5 तक के अब एक ही रूम में एडजस्ट किए तो पढ़ाई तो असंभव है। डिसमेंटल क्यों किया गया था? पुरानी बिल्डिंग वो जर्जर हो गया था, उसका छत जो है पूरा रिसाव होके गिर रहा था। तो दुर्घटना होने के चांस? हाँ, दुर्घटना होने के चांस था। गिरा भी था एक दिन, तो उसमें बच्चे लोग को नहीं पड़ा तो भाग्य की बात है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, इसकी जानकारी ऊपर प्रशासन या किसी से मांग की है? जो 2-3 बार हम बोले भी हैं और लिखित में भी दिए हैं। प्रशासन त्यौहार है, बस्ती में नहीं बोला तो बोले बजट में शामिल कर दिए हैं। जैसे बजट आएगा उसके बाद हम कहाँ हो है स्कूल तोड़ गए है, 1 साल फिर हो गए टूटे, फिर नहीं बने हैं। नहीं बनी से तो लड़का कहाँ बैठते हैं? आंगनबाड़ी में बैठते हैं। आंगनबाड़ी में बैठते हैं। और उनका खेलने कूदने के लिए खेलने कूदने की जगह भी नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। खाना वाना बनाने के लिए? खाना बनाने के भी जगह नहीं है। खुला में खाना खुला में खाना बना रहे हैं। और आपके पीछे जो मलबा दिख रहा है ये उसी स्कूल का है का? हाँ, ये इसी स्कूल का है। स्कूल का है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों का स्कूल जो है पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है। बच्चे यहाँ एक ही कमरे में 5 कक्षाओं के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आंगनबाड़ी में ये स्कूल लगाया जा रहा है, जिसमें 5 कक्षाओं के बच्चे एक साथ पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही स्कूल की अगर अब हम बात करें तो स्कूल की स्थिति आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। स्कूल को टूटे हुए काफी समय हो गया, लेकिन अब तक स्कूल नहीं बना और ये रसोई है जहां पर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। इसकी दुर्दशा भी देख लीजिए, स्कूल की दुर्दशा आप खुद देख सकते हैं। बच्चे ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं जहां पर बच्चों के साथ स्वास्थ्य के साथ तो परेशानी होगी ही, साथ ही बारिश के मौसम में बच्चे किस तरीके से परेशान होंगे इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। बच्चों की स्थिति देखिए, ये स्कूल है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या ऐसे सरकारी स्कूल होते हैं? क्या ऐसे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जिनके पैरों में ना चप्पल है? और साथ ही जिस तरीके से बच्ची यहाँ पर सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है, अंदाजा लगाइए कि स्कूल की दुर्दशा कितनी है। स्कूल टूटा पड़ा है, भवन का निर्माण के लिए कई बार मांग की जा रही है। मध्याह्न भोजन बच्चों को जिस तरीके से मिल रहा है, वो तस्वीरें हम आपको सीधे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से एक पन्नी के नीचे, खुले आसमान के नीचे बच्चों के लिए भोजन बनाया जा रहा है, उससे बच्चे खाकर क्या स्वस्थ रह पाएंगे। साथ ही स्कूल में जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद से यहाँ पर बच्चों को बैठाने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए एक पंखा तक नहीं है, जिससे बच्चे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यह है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कर रहा है? क्या अभी तक इस पूरे मामले पर विभाग का कोई भी अधिकारी चेता नहीं है?
कहा जा रहा है कि शिकायत कई बार की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी इस पर अब तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। ये पूरा मामला कोटमी खुर्द गांव का डोंगरीपाड़ा प्राइमरी स्कूल का है। डोंगरीपाड़ा मौजूद है, जहां छात्र आंगनबाड़ी के एक कमरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। उसका कारण है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी, जिसे पिछले सत्र में डिसमेंटल कर दिया गया। उसके बाद से विभाग अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया है, जिसके कारण व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी के एक कमरे में बच्चों को बैठाया जाता है। 1 से 5 तक के बच्चे पूरे एक कमरे में बैठते हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी के भी बच्चे रहते हैं, उनके साथ ही वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चे क्या पढ़ते होंगे और शिक्षक इनको कैसे पढ़ाएंगे। एक ही कमरे में सभी बच्चों को पढ़ाना एक तरीके से संभव नहीं है, फिर भी मजबूरी में बैठा के उनको कुछ पढ़ाई लिखाई जो होता है वो करवाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के बाद विभाग क्या संज्ञान लेता है और इस भवन को कब तक बनवाता है। शिवेन तिवारी, न्यूज़ आवर, गौरव मरवाही। रहे हैं जहां पर बच्चों की स्थिति कितनी बदहाल है, साथ ही इस पर अब संज्ञान लिया गया है या नहीं लिया गया, जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता पेंड्रा से जुड़े हैं शिवेंद्र तिवारी। शिवेंद्र, जिस तरीके से स्कूल, ये कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ ये स्कूल पूरी तरीके से मजाक कर रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं ये अपने आप में ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं कि बच्चे जिनका भविष्य संवारना चाहिए ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों का भविष्य संवर तो नहीं रहा है। जी शिवेंद्र, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे इनसे जुड़ने के लिए। लेकिन बता दें कि बच्चों का भविष्य यहाँ पर खतरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्कूल जर्जर है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ और मलबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे जहरीले कीड़े जो बच्चों के काट सकते हैं, बच्चों को परेशान कर सकते हैं, उनका भी खतरा यहाँ पर बच्चों के ऊपर बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं। कोई व्यवस्था स्कूल में दिखाई नहीं दे रही है। टूटे हुए स्कूल को 1 साल से लंबा समय हो गया, लेकिन अब तक इसको बनवाने का काम जारी नहीं किया गया है, शुरू ही नहीं किया गया है। हालांकि शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। अब आंगनबाड़ी में स्कूल लगाया जा रहा है। अब आप सोचिए, आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे भी इस स्कूल में हैं और स्कूल जो है उसके बच्चे, जो प्राथमिक शाला है, प्राइमरी स्कूल जो है, इसके बच्चे भी इसी में पढ़ते हैं। एक ही कक्षा में कई सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई होती होगी इन बच्चों की, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों का भविष्य जरूर अधर में लटका हुआ है। सुविधा जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नामात्र दिखाई दे रही है। ये पूरा मामला आपको बता दें कोटमी खुर्द से सामने आया है, जहां गांव डोंगरीपाड़ा प्राइमरी स्कूल इन दिनों खुद अपनी स्थिति पर आंसू बहा रहा है, बदहाल स्थिति पे आंसू बहा रहा है। और बहाए भी क्यों ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ साथ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बच्चों का भविष्य किन के हाथों में है, जिनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी शायद वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या फिर शायद इस पर कोई सुनवाई नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं मध्याह्न भोजन की, कि जो सरकार की तरफ से छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, मध्याह्न भोजन जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, कई तरह के इसमें जानकारी दी जाती है कि मध्याह्न भोजन बच्चों को कराया जाए, जिससे बच्चे स्कूल भी आएंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भोजन है वो कहीं ना कहीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। मेन्यू भी अलग अलग रहता है, लेकिन जिस तरीके से ये मध्याह्न भोजन बन रहा है वो तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। खुली आसमान के नीचे ये मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है, पन्नी तान कर ये भोजन बनाया जा रहा है। गुणवत्ता का ध्यान कितना होगा ये खुद देखकर समझ सकते हैं। यही बच्चे ये भोजन खाते हैं, साथ ही कीड़े मकोड़ों का डर भी रहता है। बारिश का समय है, क्या ऐसा भोजन बच्चों को करना चाहिए? लगातार ऐसी तस्वीरें कई जगह से सामने आती हैं और आज फिर ये तस्वीर एक बार हमारे सामने आई है। कोटमी खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डोंगरीपाड़ा प्राइमरी स्कूल इन दिनों बदहाल है। अभी हमने आपको सुनवाया कि यहाँ के रहवासी ये कहते हुए नजर आते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिकायत की गई है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पर लोगों का यह भी कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। छोटे छोटे बच्चे अगर अभी से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले भविष्य में उनके साथ और खिलवाड़ हो सकता है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 बच्चे आते हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से अब न्यू एडमिशन होंगे, इससे बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो क्या ये बच्चे यहीं पर बैठ के पढ़ेंगे? आंगनवाड़ी में ही ये प्राइमरी स्कूल भी लगाया जाएगा?
लंबा समय हो गया, 1 साल का समय हो गया, अधिकारी क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे, अधिकारी क्यों नहीं चाहते रहे, शिक्षा विभाग के अधिकारी क्यों मौन है, स्कूल के टीचर क्यों मौन है, उन्होंने अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमको लेना है और इसी पर हम जवाब भी लेंगे। अधिकारियों से सवाल करेंगे कि क्या छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना चाहिए, क्या एक बच्चों को यहाँ पर एक स्कूल भवन भी नहीं देना चाहिए। आपको बता दें, जो मध्याह्न भोजन बन रहा है वो मलबे के बीच में बन रहा है, खुले आसमान के नीचे बन रहा है। साथ ही एक कमरे में स्कूल को संचालित किया जा रहा है। कोटमी खुर्द गांव का डोंगरीपारा प्राइमरी स्कूल इन दिनों बदहाल स्थिति में है। पूरे मामले पर नजर हमने बनाई। पूरे मामले में जानकारी सामने आई कि यहाँ के लोग रहवासी जो है 1 साल से इस स्कूल के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारी, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स जो हैं वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब देने वाला अभी तक इस पर जवाब नहीं दे पाया है, जबकि सरकार का दावा रहता है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी उनका भविष्य बनेगा। सरकार एक नारा देती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हालात ये हैं जिस पर देख सकते हैं कि क्या इस तरीके से बच्चे पढ़ाई करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, क्या बच्चे इस तरीके से परेशान होते हुए नजर आएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में देश का भविष्य सौंपने की बात सरकार करती है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें हम बता रहे हैं आपको, यहाँ तो खुद बच्चे ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पैरों में चप्पल नहीं है, ड्रेस की स्थिति काफ़ी ख़राब नजर आ रही है, जबकि सरकार ये सारी सुविधाएं देने की बात कहती है, लेकिन इसके बाद भी ये सुविधा इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अधिकारी कहाँ हैं, टीचर्स कहाँ हैं, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। आपको बता दें, पहाड़ों में बसा है कोटमी खुर्द गांव और यहाँ पर समाज सेवी चाहे जिनसे भी बात की जाए तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि आवाज़ उठाते हैं लेकिन आवाज़ का असर नहीं हो पाता है। तो ये कैसी आवाज़ उठ रही है बच्चों के लिए जिसका असर अब तक नहीं हो पाया है। एक भवन 1 साल में नहीं बन पाया है, टूटा पड़ा हुआ है पूरा स्कूल, सरकारी स्कूल है, टूटा पड़ा हुआ है, एक भवन बच्चों को नसीब नहीं हो पाया है। बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं शायद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर हम सवाल करेंगे तो जवाब यही मिलेगा हमको कि काम किया जा रहा है, लेकिन काम सवाल ये उठ रहा है कि काम क्या इतना ज़्यादा था कि 1 साल में अब तक पूरा नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ मलबे का ढेरी दिखाई दे रहा है। काम कहाँ शुरू हुआ ये कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। शिवेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े। शिवेंद्र, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ सीधे सीधे यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बना के रख दिया है, शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन नहीं दिया। तस्वीरें जो सामने आई, शर्मनाक तस्वीरें कह सकते हैं शिवेंद्र। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डुड़गीपारा स्कूल है जी, ये पिछले सत्र में इसको डिसमेंटल किया गया था क्योंकि भवन जर्जर हो गया था, जिसके कारण इसको डिसमेंटल करना पड़ा जी। उसके बाद से पिछला सत्र भी बीत गया और ये सत्र भी अब चालू हो गया। इस बीच में पूरी गर्मी की छुट्टी बीत गई लेकिन भवन को नहीं बनवाया गया। आज स्थिति ये है कि एक कमरे में पूरे बच्चे बैठते हैं, 35 से 40 बच्चे हैं जी, और वो एक कमरे में ही बैठते हैं। और विडम्बना ये है कि आंगनबाड़ी के जो छोटे बच्चे हैं वो भी साथ में बैठते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें शिवेंद्र, अगर हम बात करें तो कुल टोटल कितने बच्चे अभी स्कूल में फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं आंगनबाड़ी में? भी 35 बच्चों का एडमिशन हो गया है, लगभग 5 से 6 बच्चे और आने वाले हैं, ऐसा वहाँ के जो शिक्षक है वो बताया हमको। बिल्कुल बिल्कुल। 5 से, और उसके बाद आंगनबाड़ी के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो भी उसी जगह पर बैठे रहते हैं। जी, छोटे छोटे बच्चे भी वहीं बैठते हैं। साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, शर्मनाक तस्वीरें हैं कि सभी एक ही कक्षा में पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या शिवेंद्र जानकारी चाहेंगे, अब तक यहाँ के अधिकारियों की नींद नहीं खुली इस पूरे मामले में? एक सत्र निकल गया, दूसरा शुरू हो गया, एक भवन नहीं बना के दे पाए, अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही या फिर इन्होंने अब तक कार्रवाई पर ध्यान ही नहीं दिया, इन तक आवाज ही नहीं पहुंची है? अब ये लापरवाही ही से माना जाएगा क्योंकि अभी बीते कुछ महीने पहले जो सुशासन तिहार चला उसमें भी यहाँ के लोगों ने आवेदन किया था कि इसको भवन की व्यवस्था की जाए
लेकिन अभी तक उस व्यवस्था कोई हो नहीं पाई है। ऐसे में अपना लापरवाही ही कह सकते हैं। जी जी, लापरवाही साफ तौर पर जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक भवन बच्चों को बना के देना चाहिए पिछले सत्र में, वो अब तक बच्चों को नहीं मिला। अब क्या आपने अभी तक इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी से बात की? क्या उनको अवगत कराया है कि सत्र शुरू हो गया, खत्म भी हो चुका, दूसरा शुरू हो गया, एक भवन आप बच्चों को नहीं बनवा के दे पा रहे हैं? क्या किसी अधिकारी की अब तक कोई जानकारी सामने आई इस पर? अधिकारियों से हम मिलने का प्रयास किए, लेकिन ऑफिस तक गए थे, अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, मतलब ये कह सकते अधिकारियों से? जी जी कहिए। प्रयास किए थे अधिकारियों से बात करने की जी, और मुलाकात नहीं हो पाई। बिल्कुल। आप तो मौके पर गए थे, यहाँ के रहवासियों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? रहवासी क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? बच्चों का भविष्य यहाँ पर खराब हो रहा है, पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, और जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे खाना बन रहा है, मध्याह्न भोजन, ये भी एक बड़ा सवाल है। रहवासियों ने हमसे बताया कि ये जो हम लोग इसको बनाने की मांग कई बार किए हैं, और जी ऐसे में हम बच्चों की मजबूरी है कि एक कमरे में बच्चे बैठते हैं। हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की जी, उनका भी कहना था कि हम विभाग को इसकी जानकारी दे चुके हैं। जी, अब वहां से कोई स्वीकृति आएगी तो ही भवन हम बना पाएंगे, ऐसा जनप्रतिनिधि जो वहाँ के सरपंच है उनका कहना था। अच्छा, सरपंच का ये कहना है कि जब वहां से कोई जानकारी आएगी उसके बाद भवन का निर्माण करेंगे। तो क्या सरपंच का दायित्व नहीं बनता है 1 साल में, या फिर सरपंच के बच्चे यहाँ पर पढ़ने नहीं जाते होंगे, शायद इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 1 साल का समय हो गया, अगर कोई जानकारी नहीं आ रही है तो इस पर ध्यान देना चाहिए? सरपंच की उदासीनता साफ तौर पर नजर आ रही है यहाँ पर। तो सरपंच के बच्चे वहाँ खुद पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, भवन बनाने में जो खर्च है वो उसका उन्होंने कहा कि ये हमारे इतना बजट हमारे पंचायत में नहीं रहता है कि हम पूरी बिल्डिंग बना सके। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुदर्शन उरेहा प्रधान पाठक के हमारे साथ जुड़ गए। सुदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन जी, आपके क्षेत्र का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसका मामला सामने आया है। ये इतना बदहाल स्थिति में है, साल भर का समय से ऊपर हो गया, दूसरा सत्र शुरू हो गया, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है। परेशानी कहाँ आ रही है? स्कूल क्यों नहीं मिल रहा है? ये मैडम वहाँ से बोल रहे हैं कि स्वीकृत जब होगा तभी बन पाएगा। अच्छा, जी जी। स्वीकृत और होगा। अभी जनप्रतिनिधि, सरपंच लोग सुशासन तिहार और शिविर में आवेदन दिए हैं। जी जी जी, कि मतलब स्थिति भवन का जो जर्जर है, डिसमेंटल हुआ है उनका। नहीं, तो आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि जब स्वीकृति मिलेगी तब होगी, आवेदन दिया है, मुझे एक बात बताइए, आप खुद वहां पर प्रधान पाठक हैं, आपने अभी तक बच्चों के लिए कोई पहल नहीं दिखाई है? क्या सही है कि बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं? आंगनबाड़ी में इतने सारे बच्चों को ठूस दिया है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक ही स्कूल में 5 कक्षाएं लगा रहे, क्या ये सही है? सही नहीं है मैडम, फिर मजबूरी है, लगा रहे हैं। तो सर मजबूरी क्या है? सर प्रधान पाठक है आप, मजबूरी क्या है? आपका दायित्व नहीं बनता है कि आवाज उठाएं? नहीं, सरपंच को बोले हैं तो बोले कि हमारे मद में उतना राशि नहीं होता, बना पाना उचित नहीं है। अच्छा। और वहाँ ऑफिस में भी बोले कि अभी आवंटन नहीं आया है स्कूल का। अच्छा। हम कोशिश किए हैं, हर साल जर्जर स्थिति का देते हैं मैडम, वहाँ जो भी जानकारी मांगते हैं बीच बीच में। जी, कितना समय हो गया स्कूल को ऐसी जो दुर्दशा दिख रही है? कितना समय से ये बना हुआ है? ये सितंबर में डिसमेंटल होके उसको तोड़ा गया है मैडम। अच्छा, उसके बाद से कभी कोई अधिकारी इस पे चक्कर लगाने नहीं आया? उसके पहले हमारे शिक्षा अधिकारी आए थे, शिक्षा अधिकारी, वो यहाँ का जायजा लिए हैं जी। और उस समय बिल्डिंग था, उसमें पानी, उसका लेयर टपक रहा था उसमें पानी का जी। तो देखे तो फिर आंगनबाड़ी का जायजा लिए, बोले अभी यहीं जब तक नहीं बन जाता भवन, यहीं संचालन। तो मुझे एक बात बताइए सुदर्शन जी, आप वहाँ पर प्रधान पाठक हैं, दायित्व आपका है पूरा पूरा। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, छोटी बच्ची दिखाई दे रही है, पैरों में चप्पल नहीं है, स्कूल ड्रेस पूरी अस्त व्यस्त उसकी नजर आ रही है। क्या प्रधान पाठक रहते हुए आपको ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से स्कूल में आ रहे हैं? बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? या फिर ये कह सकते हैं कि आपको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है, बच्चों के भविष्य के साथ मतलब नहीं? तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चों की ड्रेस भी अस्त व्यस्त नजर आ रही है, पैरों में चप्पल नहीं है, पढ़ाई जिस तरीके से हो रही, गर्मी में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सही है एक प्रधान पाठक होने के नाते? नहीं मैम, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं। अब एक
मतलब आंगनबाड़ी में एक तो हाल बस है मैडम। अच्छा, ठीक है, आप और बने एक रहिए छोटा हमारे सा साथ, प्राप- हम आपसे और बातचीत करेंगे। महेश यादव है, सचिव है, हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी महेश जी, प्राइमरी स्कूल आपके क्षेत्र का ये पूरा जो स्कूल है उसका मामला सामने आया है। स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कैसे करें, ये आप खुद बयां कर दीजिए, क्योंकि तस्वीरें जो हमारे सामने आई हैं वो तस्वीरें शर्मनाक कह सकते हैं। आप खुद बता दीजिए, सचिव है वहां के, ऐसी तस्वीरें आना चाहिए क्षेत्र से। कहा मैं रह गया वहाँ पहले तो कर दिए हैं, है ना, और उसका प्रोसेस के लिए मतलब दस्तावेज पूरा प्रस्ताव करके वो जमा कर दिए हैं। आज आपकी हम तक नहीं पहुंच पाई। जैसे आता है ना फिर वो हम कार्रवाई पकड़ते हैं। देखिए महेश जी, सचिव है आप वहां पर, आपकी तरफ से कभी कोई कोशिश की गई है? जिस तरीके से स्कूल इतना बदहाल है, कोशिश की आपने ये जानने की कि आखिर कभी स्कूल बनेगा, बच्चों को कभी स्कूल मिलेगा? जी जी, पूरा हम प्रोसेस करके वहाँ दिए हैं मैम। अब यहाँ से मतलब प्रस्ताव जैसे स्वीकृत हो जाता है कार्य शुरू कर देंगे। मुझे बताइए, इतना लंबा समय लग जाता है एक स्कूल को बनवाने में? एक सत्र निकल गया, दूसरा शुरू हो गया, इतना लंबा समय हो जाता है और आप लोग ध्यान नहीं देते। क्या ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं? अब चल तो रहे मैडम, अब इधर बोले भी हैं ऑफिस में अपना। नहीं तो आपके सरपंच साहब क्या कर रहे हैं? सरपंच का ही तो पूरा दायित्व बनता है, आप सचिव है, सरपंच है। अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं या फिर आवाज नहीं पहुंच रही है तो आवाज पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। कहाँ है आप सर, क्यों आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? जी अब उसमें पूरा कोशिश कर रहे हैं मैम हम। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो गद्दी आपको मिली है सचिव की, ये सरकार की तरफ से मिली है ना? जी जी, तो इसका उपयोग क्या कर रहे हैं आप? क्या उपयोग कर रहे हैं आप? जाता है मैम फिर जी, इसको कराते हैं सब मैम। क्या करते हैं आप? फिर आ जाते तुरंत हम उसको शुरू करवा देंगे काम। नहीं तो कब शुरू करवाएंगे? इतने समय से आप कहाँ थे? जिम्मेदारी क्या है आपकी? क्या आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? कर रहे हैं। तो ऐसे स्कूल में भेजते हैं? स्कूल की स्थिति आपने जाके देखी है? पद लेकर बैठे हैं, सचिव का पद लेकर बैठे हैं, स्थिति आपने जाके देखी है स्कूल के अंदर कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं? गांव का ही मामला है ना। गए हैं आप स्कूल के अंदर, जाकर देखा है आपने? जी देखा हूँ। देखा है तो वहां पे क्या कमी दिखी है आपको? चलिए बता दीजिए, आपने स्कूल में देखा है, क्या कमी दिखी है आपको? बताइए बताइए महेश जी, जवाब चाहिए मुझे। क्या कमी दिखी है आपको स्कूल के अंदर? जी जैसे वो मतलब स्किल जाता है कार्य, हम 1-2 महीना के अंदर हम उसको पूरा कर देते हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि आपने स्कूल के अंदर जाकर देखा, कमी क्या दिख रही है स्कूल के अंदर वो मुझे बताइए। तो पूरा वो का है आंगनबाड़ी और वो प्राथमिक शाला दोनों एक जगह लग रहा है। इसके अलावा आपके पास जवाब नहीं है? मैं बता देती हूँ, तो एक पंखा तक नहीं है बच्चों के पास, पढ़ाई कर रहे हैं जिस तरीके से गर्मी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आप तो अपनी कुर्सी पर आराम से एसी या फिर पंखे की हवा में बैठे होंगे, यहाँ बच्चे इतने सारे बिना पंखे के बैठे हैं। मध्याह्न भोजन की जानकारी ली है सर आपने? मध्याह्न भोजन खुले आसमान के नीचे बन रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। और आप कहते हैं कि आपने स्कूल के अंदर जाकर देखा है। क्या जाकर देखा? जानकारी तो हम आपको दे रहे हैं। शेड के लिए तो पान लेके जा रहे हैं ना जी, लेके जाएंगे शेड के लिए, मध्याह्न भोजन शेड के लिए अभी वो सामान लेके जाएंगे। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, आपने क्या सरपंच के साथ बैठकर कोई सलाह नहीं की थी? क्या आप लोगों ने कभी कोई इस पर काम करने की जानकारी नहीं ली, या फिर आप लोगों का मन नहीं था कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं दुर्दशा इनकी होने दीजिए, हमें सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है? नहीं इसका नहीं, ठीक है, आप हो जाएगा मैम 1 महीना के अंदर में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रणब बन गए हैं, मरपच्ची विधायक जी हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। प्रणब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणब जी, ये पूरा मामला कोटमी खुर्द गांव का डोंगड़ीपारा से सामने आया, जहां पर प्राइमरी स्कूल जो है 1 साल से बदहाल स्थिति में है। स्कूल के बारे में अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी है सर आपको? प्राइमरी स्कूल तो एक ही होता है जी, उसी की बात हम कर रहे हैं। हाँ। तो इसकी जानकारी है सर आपको? जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है।
आपको ये जानकारी नहीं है, हम आपको बता दें, आंगनवाड़ी जो है उसमें एक ही कमरे में 5 कक्षाएं एक साथ लगाई जा रही हैं। आंगनवाड़ी में जो प्राइमरी स्कूल है वो तो टूट गया है, अब वो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जहां पर आंगनवाड़ी के साथ साथ स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और एक ही कमरे में ये सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये जानकारी नहीं, जबकि ये मामला तो उठा हुआ है। ये मामले में तो कई बार आवेदन निवेदन भी हो चुके हैं सर। नहीं, मेरे पास तो इस प्रकार का विषय नहीं है मेरे संज्ञान में। अगर ऐसा है तो कुछ व्यवस्था किया जाएगा उसके लिए। आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, ये एक साल से ज्यादा का समय हो गया। सचिव हमारे साथ जुड़े हैं जो ये कहते हुए नजर आए हैं, अभी भी वो हमारे साथ जुड़े, बात कराते हैं कि कई बार शिकायत की है। सचिव हमारे साथ जुड़े हैं महेश जी, विधायक जी का ये साफ तौर पर कहना है कि जानकारी उन तक पहुंची नहीं है और आप कह रहे हैं कि कई बार शिकायत की गई है। कैसे शिकायत की है जब विधायक तक पहुंची नहीं है? वहाँ किया गया, मैं वहाँ से लग रहा है, मैं तो नया गया हूँ वहाँ। आप कहाँ गए? उसके बाद फिर हम जी विधायक जी के पास आप गए थे? वो जून में डिसमेंटल जो आप पहले हो गया है, उसके बाद फिर मैं आया दिए हैं। देखिए विधायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे तो आपकी जो बोली है वो ठीक से समझ नहीं आ पा रही। विधायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा जानकारी दीजिए उनको कि आप उनके पास गए थे या नहीं गए थे, या फिर आपने शिकायत की या नहीं की। विधायक जी आपके साथ जुड़े हुए, बात कीजिए। विधायक जी तो पहले वो जैसे पूर्व सरपंच थे सचिव थे वो दे चुके हैं। तो अभी आपको बने हुए कितना समय हो गया है? मेरे को हुआ है 5 महीना। 5 महीने हुए हैं। और आपके जो सरपंच है उनको कितना समय हुआ है? नया वाले जी तो अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल जी हुआ है। ठीक है, उनको 5-6 महीने हो गए। चलिए प्रणब जी, जो पहले के सरपंच और सचिव थे उन्होंने आपको ये कह रहे हैं कि उन्होंने आप तक शिकायत पहुंचाई थी, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। सवाल उठ रहे हैं सर। नहीं, मेरे तक कोई शिकायत नहीं पहुंचा है। अगर होगा तो आपको आवेदन भेज दें, बोल दीजिए आप जो है आवेदन भेजिए मेरे को। चलिए ठीक है, अब आपको जानकारी मिल गई है। अब आप बता दीजिए, ये स्कूल भवन 1 साल से जर्जर है, जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये बच्चे जो हैं उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे बारिश के दिनों में ये मध्याह्न भोजन बन रहा है, पूरा स्कूल मलबे में तब्दील है, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जहरीले कीड़ों का भी डर है। सर एक परेशानी हो तो हम आपको बताएं, लगातार यहाँ पर परेशानी बनी हुई है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना। सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब आपको जानकारी मिल गई, अब आप मुझे बताइए इस पर अब आप क्या करेंगे? हाँ, इसमें जरूर कुछ व्यवस्था बनवाएंगे, इसमें बनेगा स्कूल जो है टेम्परेरी जो हो सकता है पहले वो करवाएंगे। तो जो एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हो सकती है, तो वो कब मिल जाएगी? अब पहले विभाग से बात कर लेते हैं तब। कितना समय लगेगा विधायक से माफ कीजिए, कितना समय लगेगा अधिकारियों से बात करने पे? अब बात तो कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, लेकिन कितना समय लगेगा बनने में वो तो कह नहीं सकते। वैकल्पिक व्यवस्था प्रणब जी, आप विधायक हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा। आप यहाँ पर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? जनता आप पर आश्रित है और आप ये कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा। आपके ऊपर है ये दायित्व। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था तो जल्द हो सकता है, लेकिन आप कहोगे बिल्डिंग तुरंत बन जाए तो उसके समय नहीं, बिल्डिंग ठीक है, हम भी मान रहे हैं, जो पहले बन जानी चाहिए थी वो अभी भी नहीं बनी है, ये हम मान रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या आप 2 दिन के अंदर करा सकते हैं बच्चों के लिए? जरूर। आपने मौके पर जाकर यहाँ की जानकारी ली? मौके पर जाकर आपने देखा? मेरे संज्ञान में नहीं था। आप जाएंगे आप मौके पर? जरूर। ठीक है, आप जाएंगे। सचिव हमारे साथ जुड़े हुए महेश यादव जी। महेश जी, विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि वो मौके पर आके देखेंगे और जो भी परेशानी है ये आप उनको बताएंगे और वैकल्पिक व्यवस्था 2 दिन के अंदर ही बच्चों के लिए करवाएंगे। और अगर ये नहीं होता है तो ये जानकारी हम इस मुद्दे को फिर उठाएंगे। ठीक है? जी मैम, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बता रहे हैं ये पूरा मामला सामने आया है, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। विधायक ये कहते हैं कि मामले में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब सचिव जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दायित्व संभाले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। शिवेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े। शिवेंद्र, मामला अब
विधायक के कानों तक पहुंचा है। इससे पहले उन्होंने ये कह दिया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अब ये मामला उनके संज्ञान में पहुंचा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करा देंगे, स्कूल तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था करा देंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये व्यवस्था हो पाएगी बच्चों के लिए? जी शिवेंद्र, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा छोड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से एक आश्वासन मिला है, ये कह सकते हैं कि शायद इस पर काम हो, जो होना चाहिए। सिर्फ आश्वासन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे। तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, एक पंखा तक इनको नसीब नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल होने का क्या ये मतलब है कि बच्चों की ये दुर्दशा दिखाई दे? जिस तरीके से सरकार सरकारी स्कूलों को संवारने का हवाला देती है कि सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बन रहे हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनका भविष्य संवरेगा और देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई शर्मनाक कह सकते हैं। एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। शिवेंद्र, अभी तक ये विधायक जी के मामला जो है संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब पहुंचा है, जिस पर ये कह रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। क्या कहते हैं, ये सिर्फ एक हवाला है या फिर ये वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं? ये जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है जी, भवन डिसमेंटल हुआ पिछले सत्र में हुआ था, 1 साल से ऊपर का समय हो गया, और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही तो आंगनबाड़ी में चलाया जा रहा है। अब इसपे दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था क्या करवाएंगे, ये तो अब देखने वाली बात है। दौरा करने के बाद जब वो मौके पर आएंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। सचिव भी यहाँ पर अपनी असमर्थता दिखा रहा। सचिव का यह कहना है कि ज्यादा समय हुआ नहीं है। इसके पहले जो लोग थे, जो सचिव और सरपंच थे, उन्होंने जानकारी दी। सचिव यहाँ पर पूरी तरीके से साफ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम मामला उठाएंगे। यहाँ के लोग ऐसे चैन की नींद सो रहे हैं, इनको कोई बच्चों के भविष्य के साथ कोई वो ही नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं। अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सब शांत बैठे हुए हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले पर। सुशासन तिहार जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चालू हुआ था, सुशासन तिहार लगभग 3 से 4 महीने पहले, 3 महीना पहले, उसमें ये मुद्दा आवेदन उठाया गया था, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। ज्यादा दूर जनता जो ग्रामीण है वो ऑफिसों का चक्कर काट नहीं पाते, ज्यादा दूर जा नहीं पाते। ये जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र जी, तो इसलिए वहां तक जा नहीं पाते। लेकिन जो अभी योजना ये सुशासन तिहार चला था जी, उसमें ग्रामीणों ने आवेदन किया था। तो सुशासन तिहार का जो आवेदन है वो तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो प्रशासन के संज्ञान में गया है। जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि अब ये मामला संज्ञान में गया है या नहीं, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हम आपसे यही कहेंगे शिवेंद्र की 2 दिन का उन्होंने हवाला दिया है, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी जानकारी सामने आती है जरूर हमसे साझा कीजिएगा, वरना ये मामला हम फिर उठाएंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए शिवेंद्र। तो जिस तरीके से बता दें कि बच्चों का भविष्य आधार में लटका हुआ है, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शर्मनाक तस्वीरें जो सामने आई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग यहाँ पर चुपचाप बैठा है, अधिकारी चुपचाप बैठे, यहाँ तक कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो भी शांत बैठे हैं। ये कहते हैं कि जानकारी ही नहीं थी उनको, अब जानकारी मिली है और जो इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर ये काम करके दिखाएंगे। अब देखना है कि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता रहेगा या फिर इस मामले पर जो आवाज उठाई गई है वो पूरी होती है कि नहीं होती। हमारे आज के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।